सिकंदर इस सोच में मुब्तला हो चुका है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अलीज़े ने दिन रात एक कर दी। ऐसी भी क्या दुश्मनी हो गई कि हाथ धो के वो मेरे पीछे ही पड़ चुकी है। इन सारी बातों के पीछे कोई ना कोई राज तो छुपा है। मैं इसका पता करवा कर ही रहूँगा। वो लीज़े से कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या वजह है और तुम्हारे दिल में ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। जो कुछ तुम कर रही हो, कोई ना कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर एलिज़े कहती है कि अगर मैंने इन सब बातों से पर्दा उठा दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब सिकंदर और उसके घर वाले मिलके अलीज़े के लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह की इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं कि मामलात सरगर्म हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ का इल्म हो जाता है इस इंसान को यानी कि सिकंदर को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि इस बात की तह तक क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हर बार हमज़ा उसके रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। और वो ये सोच के काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एलीज़े मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। अलीज़े सोच रही है कि मुझे हर कदम अब बहुत सोच समझ के रखना होगा। इसलिए हमज़ा को काबू करना सबसे पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलीज़े इस बात को बड़े अच्छे तरीके से मानती है और समझती है। इसलिए वो सोचती है कि अब उसको हर चीज़ पर ध्यान देना है। इस तरह बेतरतीबी से काम करेगी तो बहुत जल्द सबको सब कुछ इल्म हो जाएगा। लेकिन उसको बहुत अक्लमंदी के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, जिसके लिए वो बहुत एहतियात करने की कोशिश कर रही है। नहीं है। अब ये बात समझ जानी चाहिए सबको कि जो कुछ भी हो रहा है इस मामलात को मामलात पर ही रहने दे, क्योंकि अब उल्टी बात की तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी में आकर हमज़ा के बाप को इस बात को तस्लीम करना पड़ रहा है कि नहीं, अलीज़े की बात इस घर में सुनी जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि अब अलीज़े की बात को अहमियत देना उन लोगों का अवलीन फ़र्ज़ बन चुका है। अगर वो इसकी बात का ध्यान नहीं देंगे तो ज़लील ख़ुआर होते रहेंगे। और वैसे भी हमज़ा ने साफ साफ कहा है कि अगर अब कोई ज़्यादती एलीज़े के साथ इस घर में हुई तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि इन लोगों का दो टोक जवाब देगा। और उसने अपने घर वालों के भी कान खोलने शुरू कर दिए हैं कि भाई ये बात अपने जहन में बिठा के रखो, आइंदा कोई भी एलीज़े के बारे में कोई फजूल बात नहीं करेगा। जिससे अब सब मोहतात हो चुके हैं और सबको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, कोई ऐसी फजूल बात नहीं करनी है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हों। तो इसलिए अब सोच समझ के सब कुछ करना होगा। सिकंदर की माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा अब ये फजूल बातें छोड़ दो और अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसा ही चलने दो। ज़्यादा बोलोगे या कुछ करोगे तो मामला वाकई में ख़राब होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ख़ास तौर पर आप दोनों भाइयों के दरमियान फूट दिलवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इन सब चीज़ों की बेहतरी के लिए अब तुम्हें खामोश रहना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि वाकई में लीज़े अब इस घर में आ चुकी है और इस घर की बहू है। ये बात तुम्हारे लिए मानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमजा सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या माजरा है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल हर वक्त लीजे से बेजार रहता है। तुम क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? अरे भाई, उसकी जान के दुश्मन बनना छोड़ दो, छोड़ दो उसकी जान। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुम बार बार ऐसी बात करते हो कि मेरा दिल तुमसे उचाट हो जाता है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि किस कदर चालाक औरत है ये, और अपनी आय के लिए अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तो इस पे कतई यकीन नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे तुम आंखें बंद करके इसकी हर बात माने चले जा रहे हो।
लेकिन यकीन मानो, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना, तो फिर तुम्हारे पास खाली हाथ के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा फ़ायदा ही चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि कौन सुनेगा उसकी बात, क्योंकि फ़िलहाल वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अलीज़े की बात सुनना चाहता है और अलीज़ा की ही सुनेगा, क्योंकि सिकंदर ने जो कुछ उसकी बहन के साथ किया है, वो तो नाक़ाबिले माफ़ी है, इसलिए उसकी माफ़ी तो उसको कतई नहीं मिलेगी। जो कुछ वो करना चाह रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमाकत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये बात अब सिकंदर को समझ जानी चाहिए, क्योंकि सिकंदर को इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही और वो अपनी फ़ज़ूलियात से हर चीज़ को ठुकराता जा रहा है, हर चीज़ को ख़त्म करता जा रहा है। एक दिन उसके हत्थी कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा। काश इसको अभी इस चीज़ की समझ आ जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। लेकिन इसका गुनाह इतना छोटा नहीं था कि इसको अलीज़े माफ़ भी कर दे। अलीज़े इसको सज़ा दिलवा कर ही रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है और इसकी वजह से कई ज़िंदगियां तबाह होगी, कई घर उजड़ गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं आगे मज़ीद, क्योंकि लीज़े इन लोगों को ऐसे चने चबाने वाली है कि ये लोग याद रखेंगे इनके साथ हुआ तो हुआ क्या, कैसे ये सारी चीज़ें बिगड़ कर रह गई, कैसे हर चीज़ तबाह फना हो गई। उसको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमज़ा के दिलो दिमाग पे अब सिर्फ अलीज़े की बातें सवार करती हैं, किसी की कोई बात का असर नहीं है। अब ये बात समझ जानी चाहिए सबको कि जो कुछ भी हो रहा है, इस मामलात को मामलात पर ही रहने दे, क्योंकि अब उल्टी बात की तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी में आकर हमज़ा के बाप को इस बात को तस्लीम करना पड़ रहा है कि नहीं, अलीज़े की बात इस घर में सुनी जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि अब अलीज़े की बात को अहमियत देना उन लोगों का अवलीन फ़र्ज़ बन चुका है। अगर वो इसकी बात का ध्यान नहीं देंगे, तो ज़लील ख़ुआर होते रहेंगे। और वैसे भी हमज़ा ने साफ-साफ कहा है कि अगर अब कोई ज़्यादती अलीज़े के साथ इस घर में हुई, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि इन लोगों का दो टोक जवाब देगा। और उसने अपने घर वालों के भी कान खोलने शुरू कर दिए हैं कि भाई ये बात अपने जहन में बिठा के रखो, आइंदा कोई भी एलिज़ा के बारे में कोई फजूल बात नहीं करेगा, जिससे अब सब मोहतात हो चुके हैं और सबको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, कोई ऐसी फजूल बात नहीं करनी है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हों। तो इसलिए अब सोच समझ के सब कुछ करना होगा। सिकंदर की माँ सिकंदर को समझाती है कि बेटा, अब ये फजूल बातें छोड़ दो और अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो जैसा चल रहा है ना, उसको वैसा ही चलने दो। ज़्यादा बोलोगे या कुछ करोगे तो मामला वाकई में ख़राब होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ख़ास तौर पर आप दोनों भाइयों के दरमियान फूट दिलवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इन सब चीज़ों की बेहतरी के लिए अब तुम्हें खामोश रहना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि वाकई में लीज़े अब इस घर में आ चुकी है और इस घर की बहू है। ये बात तुम्हारे लिए मानना बहुत ज़रूरी हो चुका है।